दोस्तों, मैं राकेश कुमार आप सभी का अपना चैनल राकेश से 2.0 पे स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग को बिहार एसएससी से जीएल 23 और 24 दिसंबर को एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसके लिए मैं एक्सपेक्टेड क्वेश्चन लेके आया हूं जो पूछे जा सकते हैं। और बिना स्किप के वीडियो अंत तक जरूर देखिए, और जिनको इसका पीडीएफ चाहिए वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप या व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया गया है। पहला प्रश्न है, गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे? गुलाम वंश के संस्थापक आपका कुतुबुद्दीन ऐबक थे। 1206 से 1290 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत के सुल्तान गुलाम वंश के सुल्तान के नाम से विख्यात हुए, जिसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। यद्यपि वे एक वंश के नहीं थे, वे सभी तुर्क थे तथा उनके वंश पृथक पृथक थे। साथ ही वे स्वतंत्र माता पिता की संतान थे। अतः इन सुल्तानों को गुलाम वंश के सुल्तान कहने के स्थान पर प्रारंभिक तुर्क सुल्तान या दिल्ली के ममलुक सुल्तान कहना अधिक उपयुक्त होगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था अपना 1206 ईस्वी से 1210 ईस्वी तक। यह एक तुर्क शासक था। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया? गयासुद्दीन तुगलक ने प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया था। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने आरंभ किया और इसका निर्माण कार्य इल्तुतमिश के काल में पूरा हुआ। फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल में इसकी चौथी मंजिल की काफ़ी हानि पहुंची थी, जिस पर फिरोज ने चौथी मंजिल के स्थान पर 2 और मंजिल का भी निर्माण कराया, और गयासुद्दीन तुगलक ने इसके निर्माण में कोई योगदान नहीं दिया था। निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश 1210 से 1236 ईस्वी ने दिल्ली की सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था। इससे पूर्व कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से ही शासन किया था। इल्तुतमिश ने ही भारत में सल्तनत काल में सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए थे। सल्तनत युग के 2 महत्वपूर्ण सिक्के, चांदी का टाका 175 ग्रेन और तांबे का जीतल, उसी ने आरंभ किया था। सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने का परंपरा शुरू की थी। गुलाम का गुलाम किसे कहा गया था? गुलाम का गुलाम आपका इल्तुतमिश को कहा गया था। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। मोहम्मद गोरी के गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था, और ऐबक ने आरंभ से ही इसे सर-ए-जहादर अंगरक्षक का प्रधान का महत्वपूर्ण पद दिया था। ऐबक ने अपनी पुत्री का विवाह इल्तुतमिश से किया था। चंगेज खान का मूल नाम क्या था? चंगेज खान का मूल नाम तेमुचिन था। चंगेज खान एक मंगोल का शासक था, जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई। चंगेज खान का वास्तविक या प्रारंभिक नाम तेमुजिन था। चंगेज खान की मृत्यु 1227 ईस्वी में हुआ था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसे किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार मलिक जानी को किया था। इल्तुतमिश ने बिहार शरीफ एवं बाढ़ पर अधिकार कर राजमहल की पहाड़ियों में तेलियाईगढ़ समीप से हिसामुद्दीन ऐवाज को पराजित किया, और ऐवाज ने इल्तुतमिश को अधीनता स्वीकार कर ली, और इल्तुतमिश ने ऐवाज के स्थान पर मलिक जानी को सूबेदार की नियुक्ति की थी। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में किसका हाथ था? रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। रजिया बेगम सत्ताच्युत करने में तुर्कों का हाथ था। उन्होंने भटिंडा के गवर्नर मलिक अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विद्रोह कर उसे सत्ता से हटाया था, और रजिया सुल्तान 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन की थी। ये भारत की पहली महिला शासिका थी, या मुस्लिम शासिका पहली थी। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोग ने विरोध किया था? मोहम्मद तुगलक ने नया धर्म चलाना चाहता था, किंतु उलेमा लोगों ने इनका विरोध किया था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षा सुल्तान था। उसने सिकंदर की द्वितीय शानी की उपाधि धारण की और उसे अपने सिक्का पर अंकित करवाया। वह संपूर्ण विश्व को जीतने की अभिलाषा रखता था, और साथ ही एक नवीन धर्म चलाने को भी, किंतु अपने वफादार मित्र कोतवाला अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने अपना विचार त्याग दिया। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन में 50% तक कर दिया था? मोहम्मद बिन तुगलक सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर के उत्पादन को 50% कर दिया था।
अलाउद्दीन खिलजी ने उपज का 50% भूमि कर खराज के रूप में निश्चित किया और अलाउद्दीन खिलजी भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका था जिसने भूमि का वास्तविक आय पर राजस्व निश्चित किया था। इसने भूमि की पैमाइश कराकर लगा निर्धारित किया था। अलाउद्दीन ने 2 नवीन कर, मकान कर और चिराई कर लगाए थे। किस वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक में राज्य किया था? तुगलक वंश के सुल्तान ने सबसे अधिक समय तक राज्य किया था देश में। गुलाम वंश के सुल्तान ने 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। खिलजी वंश ने 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया। लोधी वंश के शासकों ने 1450 से 1526 ईस्वी तक शासन किया। तुगलक वंश के शासकों ने 1320 से 1414 ईस्वी तक शासन किया। इस प्रकार तुगलक वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित उनके विद्याओं में माहिर थे, कौन? मोहम्मद बिन तुगलक माहिर थे। खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान के सहित अनेक विद्याओं में वो माहिर थे, मोहम्मद बिन तुगलक। दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तान में मोहम्मद बिन तुगलक 1325 से 1351 ईस्वी तक सर्वाधिक विद्वान एवं शिक्षित शासक था। वह खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित एवं अनेक विद्याओं में निपुण था। एक प्रश्न पूछा गया था आपका, सॉरी फ्रेंड्स, पूछा जा सकता है। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ लाया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद लाया था। मोहम्मद बिन तुगलक के प्रयोग में एक सबसे महत्वपूर्ण था कि राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी ले जाने में मोहम्मद तुगलक द्वारा राजधानी परिवर्तन के विभिन्न कारण बताए गए। बर्नी के अनुसार साम्राज्य के केंद्र में होने के कारण देवगिरी को राजधानी बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर राज्य की स्थापना हरिहर बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर तथा बुक्का ने 1336 ईस्वी में की थी। उनकी पिता संगम के नाम पर उनके वंश संगम वंश कहलाया। हरिहर बुक्का कांपली राज्य में मंत्री थे। हरिहर प्रथम ने कृष्णा नदी की सहायक नदी तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। विजयनगर आपका कर्नाटक राज्य में पड़ता है। कृष्णदेव राय ने किस नगर की स्थापना की थी? कृष्णदेव राय ने आपका नागल्लापुरम की स्थापना की थी। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ था? विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर आपका कृष्णदेव राय के शासनकाल में निर्मित हुआ था। आपका हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य क्या थे? हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य था कि राणा प्रताप को अपने अधीन लाना है। हल्दी घाटी युद्ध के पीछे अकबर का मुख्य उद्देश्य राणा प्रताप को अपने अधीन लाना था। अकबर ने अप्रैल 1576 ईस्वी मानसिंह के नेतृत्व में 5000 सैनिकों को राणा प्रताप के विरुद्ध भेजा। मानसिंह मंडलगढ़ के मार्ग से होता हुआ गोकुंडागढ़ से 14 मील दूर हल्दी घाटी दर्रे के निकट पहुंचा। राणा प्रताप भी मुगल सेना का सामना करने के लिए पहाड़ियों से उतर आया। फलतः जो युद्ध हुआ वह हल्दी घाटी युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें राणा की पराजित हुआ और इसे अरावली की पहाड़ियों की शरण लेनी पड़ी थी। अकबर का जन्म 1542 ईस्वी में हुआ था। अकबर ने 1556 ईस्वी पर राजगद्दी पर बैठा था। अकबर दीन ए इलाही धर्म किस वर्ष प्रारंभ किया था? अकबर दीन ए इलाही आपका 1582 ईस्वी में प्रारंभ किया था। अकबर ने 1582 ईस्वी में तौहीदी ए इलाही या दीन ए इलाही की स्थापना की। इसके अंतर्गत अकबर ने सभी धर्मों के मूल सिद्धांत को सम्मिलित कर इसे सर्वमान्य बनाने का प्रयास किया। दीन ए इलाही वास्तव में सूफी सर्वेश्वरवाद पर आधारित एक विचार पद्धति था। इस नवीन संप्रदाय का प्रधान पुरोहित अबुल फजल था। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इसे स्वीकार किया था और राजा भगवान दास और राजा मानसिंह ने इसका सदस्य बनने से इनकार कर दिया था। फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और जिनको इसका दूसरा पार्ट चाहिए वो हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।